नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि टाइम ट्रैवल सिर्फ फिक्शनल नहीं है, कि फ्यूचर में जाना थ्योरेटिकली पॉसिबल है, कि आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग आपके लिए एक साल बीत सकता है जबकि अर्थ पर उससे कई ज्यादा साल बीत चुके होंगे। लेकिन फिर सवाल ये भी आता है, क्या हम पास्ट में भी जा सकते हैं? क्या वर्म होल्स एक्चुअली टाइम मशीन बन सकते हैं? और अगर हम पास्ट में जाकर हिस्ट्री का एक छोटा सा इवेंट भी चेंज कर दें तो क्या पूरी रियलिटी बदल सकती है? आज हम टाइम ट्रैवल के इसी फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि फिजिक्स एक्चुअली क्या अलाउ करती है, क्या सिर्फ थ्योरी है और क्या चीज अभी भी इम्पॉसिबल है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसे ही एजुकेशनल, सोशियो पॉलिटिकल, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, साइंस और कंट्रोवर्सीज पर वीडियोस बनाता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। हम नॉर्मली सोचते हैं कि टाइम सबके लिए सेम स्पीड से चल रहा है। आपके लिए 1 सेकंड तो मेरे लिए भी 1 सेकंड। लेकिन आइंस्टाइन ने बताया कि टाइम एक्चुअली यूनिवर्सल नहीं है। टाइम की स्पीड डिपेंड कर सकती है कि आप कितनी स्पीड से मूव कर रहे हो और आप कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के पास में हो। और ये कोई थ्योरेटिकल इमेजिनेशन नहीं है, इसका प्रैक्टिकल इफेक्ट हम रियल लाइफ में यूज भी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जीपीएस। आपके फोन के जीपीएस सैटेलाइट की हेल्प से आपकी लोकेशन कैलकुलेट करता है, लेकिन सैटेलाइट्स अर्थ से काफी ऊपर हैं और बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं। उनके क्लॉक्स और अर्थ पर क्लॉक्स के टाइम में टाइनी डिफरेंस आता है। अगर साइंटिस्ट रिलेटिविटी के इफेक्ट्स को करेक्ट ना करें तो जीपीएस की पोजीशनिंग कुछ टाइम में सीरियसली इनएक्यूरेट हो जाएगी। मतलब बेसिकली टाइम डायलेशन तो रियल है ही। अब आते हैं एक्चुअल टाइम ट्रैवल पर। इमेजिन करिए कि दो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। एक ट्विन अर्थ पर रहता है और दूसरा एक स्पेसक्राफ्ट में बैठकर ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल करता है। स्पेसक्राफ्ट के अंदर उसके लिए टाइम नॉर्मल चलेगा, लेकिन जब वो अर्थ पर वापस आएगा तो अर्थ पर उसका ट्विन उससे ज्यादा ओल्ड हो चुका होगा। ये ट्विन पैराडॉक्स के नाम से फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट है और टेक्निकली ये फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने जैसा ही है। आपने अपने पर्सपेक्टिव से कम टाइम एक्सपीरियंस किया जबकि दुनिया में उससे ज्यादा टाइम पास हो गया। तो अगर फ्यूचर में जाना है तो फिजिक्स ऑलरेडी हमें एक पॉसिबल मैकेनिज्म दे ही चुकी है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि लाइट की स्पीड के करीब जाना प्रैक्टिकली काफी डिफिकल्ट है फिलहाल। अब यहीं पर ग्रेविटी वाला पार्ट और भी क्रेजी है। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के पास टाइम कंपैरेटिवली स्लोअर पास होता है। सोचिए कि एक पर्सन अर्थ के रिलेटिवली नॉर्मल ग्रेविटेशनल एनवायरनमेंट में है और दूसरा किसी एक्सट्रीमली मैसिव ऑब्जेक्ट के पास है और दोनों के क्लॉक्स परफेक्टली सिंक्रोनाइज करके स्टार्ट किए जाए तो बाद में जब दोनों वापस मिलेंगे ना तो उनके क्लॉक्स में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और ये इफेक्ट सैटेलाइट्स और प्रिसीजन क्लॉक्स के एक्सपेरिमेंट में मेजर भी किया जा चुका है। बेसिकली ग्रेविटी सिर्फ स्पेस को बेंड नहीं करती, टाइम को भी अफेक्ट करती है। चलिए अब ये तो हो गई फ्यूचर में ट्रैवल करने की बात, लेकिन अब यहीं से दूसरा सवाल आता है कि क्या हम पास्ट में भी ट्रैवल कर सकते हैं? और यहीं से साइंस फिक्शन और रियल फिजिक्स के बीच की बाउंड्रीज और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। थ्योरेटिकली फिजिक्स में कुछ आइडियाज एग्जिस्ट भी करते हैं, जैसे वर्म होल्स। वर्म होल को सिंपल लैंग्वेज में इमेजिन आप ऐसे कर सकते हो कि स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट। नॉर्मली अगर आपको यूनिवर्स के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो इनॉर्मस डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, लेकिन अगर स्पेस टाइम खुद फोल्ड हो जाए तो थ्योरेटिकली दोनों डिस्टेंट पॉइंट्स को एक शॉर्टकट कनेक्ट कर सकता है। और अगर वर्म होल के दोनों एंड्स एक साथ टाइम डायलेशन के इफेक्ट से क्रिएट हो तो कुछ थ्योरेटिकल मॉडल्स में ये टाइम मशीन जैसा बिहेवियर भी कर सकता है। साउंड्स इनसेन, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अभी तक कोई यूजेबल वर्म होल डिस्कवर नहीं कर पाए और ये भी नहीं पता कि थ्योरेटिकली पॉसिबल वर्म होल्स एक्चुअली स्टेबल भी रहेंगे या नहीं। और पास में टाइम ट्रैवल करने से एक और मैसिव प्रॉब्लम आती है, पैराडॉक्सेस। सबसे फेमस है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अब इमेजिन करिए आप पास्ट में जाते हैं और एक्सीडेंटली आपने अपने ग्रैंडफादर को उनके बच्चे होने से पहले ही कुछ भी करके रोक दिया, तो फिर आप एग्जिस्ट कैसे करोगे? और अब अगर आप ही एग्जिस्ट नहीं करते तो पास्ट में जाकर ये सब करने वाला कौन है? ये एक लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करता है। इसी तरह के पैराडॉक्सेस की वजह से फिजिसिस्ट के लिए पास्ट टाइम ट्रेवल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाता है। तो
टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है? फ्यूचर में ट्रैवल करना? हाँ, फिजिक्स इस पॉसिबिलिटी को अलाउ करती है। टाइम डायलेशन कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड रियलिटी है। लेकिन पास्ट में जाना, वहां अभी हमारे पास सिर्फ थ्योरीज है, कोई प्रूवन मेथड नहीं है। और शायद सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि टाइम ट्रैवल का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल कोई मशीन नहीं, खुद टाइम और स्पेस के लॉज हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में ह्यूमैनिटी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले कि आज के इम्पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स कल की रियलिटी बन जाए। लेकिन तब तक हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, हम फ्यूचर को देख नहीं सकते। हमारे पास सिर्फ प्रेजेंट का एक छोटा सा मोमेंट है। और आयरॉनिकली शायद टाइम ट्रैवल का सबसे फैसिनेटिंग पार्ट ये नहीं है कि हम कभी टाइम में ट्रैवल कर पाएंगे या नहीं, बल्कि ये है कि हम ऑलरेडी टाइम के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, हर सेकंड हर मिनट बिना रुके सिर्फ एक ही डायरेक्शन। सो दैट बीइंग सेड, हम इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट्स में बताइए कि अगर आपके पास टाइम ट्रैवल करने की पावर होती तो आप सबसे पहले क्या चेंज करते अपनी लाइफ में। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।